महाराज जी, गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा यह होती है, हम आपको पुराण से बताने जा रहे हैं। सतयुग में राजा बलि थे, तो राजा बलि को भगवान की भक्ति करना थी, विष्णु भगवान की। तो उन्होंने विचार किया हमें भक्ति करना है, तो उन्होंने सोचा कि गुरु बनाना पड़ेंगे जब हम भक्ति कर पाएंगे। बिना गुरु के भक्ति भगवान जी स्वीकार नहीं करते हैं, होती है लेकिन उससे भवसागर से पार नहीं हो पाते हैं। तो राजा बलि पहुँचे शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी हैं दैत्य गुरु, दैत्य को मतलब हो राक्षस के गुरु। तो शुक्राचार्य जी के चेला बन गए राजा बलि, और भक्ति कर रहा है विष्णु भगवान की। तो जब उनकी भक्ति पूर्ण हुई तो विष्णु भगवान जी का सिंहासन टिक गया। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि हमारा भक्त तपस्या बहुत अच्छी कर रहा है, दान भी करता है, तो अब उसकी परीक्षा ली जाए कि सच्चा भक्त है कि नकली है, बनावटी। तो विष्णु भगवान पहुँचे इसी वेश में जिस वेश में हम बैठे। हाँ, इसी वेश में पहुँचे और बोले, राजा के जब दरवाजे पहुँचे, बोले राजा हमें कुछ भिक्षा चाहिए। तो राजा ने कहा, जो मांगो सो पाओ संत भगवान, आपके लिए पूरा खजाना खाली है, पूरा खजाना आपके लिए है, आप जो मांगोगे सो मिलेगा, कोई हमारे यहाँ नाई नहीं है। तो राजा बोले, भगवान जी बोले, हम ऐसी भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं, संकल्प के से हम स्वीकार करते हैं, पहले संकल्प लो ताकि तुम बंध जाओगे, हम जो मांगेंगे फिर तुम नाई नहीं कर पाओगे। तो राजा बोले नहीं नहीं ऐसे ही मांग लो। बोले नहीं, हम बिना संकल्प के नहीं लिए। अब इनके जो गुरु थे वो पहुँचे भाई थे दैत्य गुरु, तो वो देख रहे कि बताओ विष्णु भेष बदल के पहुँच गए हमारे चेला के पास ठगने के लिए, जाने कब मांगे लीजिए। सुबह हाल आ गए गुरु जी और वे बोलने लगे चेला से, बोले इसके बाद मत आना, ये छलिया है, विष्णु है, ये तुमको ठग लेगा। तो राजा बलि दानी थे, दान करते थे, भक्त थे भगवान के। तो वे बोले हम दानी हैं गुरुजी, हम पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी मांग ले वे ये बाबा, हम देने के लिए तैयार हैं, संत के लिए हम पीछे नहीं हैं। बहुत रोका गुरुजी ने। तो विष्णु भगवान बोले संकल्प लो बलि। तो बलि संकल्प के लिए बैठ गए। ऐसा ही कमंडल लाए थे विष्णु भगवान, उसमें नली लगी थी। तो नली से जब संकल्प के लिए जल निकालने लगे और उसमें वो राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो छोटा रूप रख के उसमें नगाली में घुस गए, नली में। अब उन्होंने जल रोक दिया कि जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं हो पाएगा, तो हमारा चेला बच जाएगा, ठगे नहीं जाएगा। तो भगवान जी तो सब देख रहे। तो जब जल रुक गया तो उन्होंने कहा बलि कोई लकड़ी लाओ, उसमें कीट घुस गया नगाली में, नली में, तो चला देंगे, जल निकल आएगा, तभी तो संकल्प होगा। तो राजा ले आए लकड़ी दई, और राजा के कमंडल में भगवान जी ने लकड़ी चलाई और शुक्राचार्य जी की आँख फूट गई। अब कड़ा भरे कनवा हो गए, आ गए अपने रूम में, आ गए। अब शुक्राचार्य जी कह रहा विष्णु भगवान से, कह रहा किसी को देना था, किसी को लेना था दान, मगर बीच में आँख हमने फुरा ली। शुक्राचार्य जी ने आँख बीच में फुरा ली चेला को रोकने के लिए। तो अगर चेला दान करना चाहता है और गुरु अगर रोकेगा तो आज भी गुरु को भोगना पड़ेगा। गुरु का अधिकार रोकने का नहीं होता है, गुरु का अधिकार होता है कि अपनी तपस्या से चेला का कल्याण करो। जो नहीं कि सब हमको ही देता रहे चेला, और भी संतों को दान करेगा तभी उसका दान लगता है। तो जब पहले से ही महिमा चली जा रही आज तक चली जाएगी। यह तो हो गई गुरु की महिमा। अब चलती है भक्त की महिमा राजा बलि की। हाँ। कि राजा बलि जब पीछे नहीं हटे तो राजा बलि को क्या प्राप्त हुआ वो बताने जा रहे हैं हम। तो जब शुक्राचार्य जी की आँख फूट चुकी, भग गए। अब संकल्प हो गया, संकल्प हो गया। श्री राजा बलि बोले संत भगवान मांगो, क्या आपको दान चाहिए। तो अभी तो विष्णु भगवान थे, बोले राजा हमको 3.5 डग आपकी राज्य चाहिए, धरती राज्य की। तो राजा बोले कितनी ले हैं ये 3.5 डग में। बोले चांजन कोने में से नाप लो। क्या दी राजा ने संत भगवान से, चांजन कोने में नाप लो 3.5 डग, बहुत बड़ी राजधानी है। लेकिन तो विष्णु भगवान थे, उन्होंने माया फैलाई, सो 3 डग में ही पूरी राजधानी नप गई, आधा डग खाली। अब झूठी हो रही भिक्षा।
तो विष्णु भगवान बोले राजा से, बोले राजा 3 पग में तुम्हारा पूरा राज्य नप गया, अब आधा पग बाकी रह गया, ना ही कर दो तो हम वापस हो जाएंगे। राजा बोले नहीं करेंगे, हमें विचार करने दो कि आधा पग हम तुम्हें कहाँ से नापेंगे देंगे। अब गए अंदर, रानी से सलाह ली तो रानी बोली जब 3 पग में पूरी राजधानी नाप ली तो वो साधारण साधु नहीं है, आप जाओ राजा और लेट जाना और बोल देना संत से कि हमारी पीठ नाप लो आधे पग में, हमारा शरीर भी नाप लो, भिक्षा पूरी करेंगे आपकी। तो राजा आए रानी से सलाह लेकर। राजा बोले प्रभु हम लेटे जा, आप हमारी पीठ पे आधा पग नाप लो, हमारे शरीर को, भिक्षा आपकी पूरी होगी, हम लौटाएंगे नहीं। तो राजा लेट गए, आधा पग भिक्षा नाप ले वो भी। तो भगवान जी बोले राजा तुम्हारी भिक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन ना तुम्हारा राज्य रहा और ना तुम्हारा शरीर भी रहा। राज्य नाप लिया हमने 3 पग, आधे पग में तुम्हारा शरीर भी नप गया, अब बताओ क्या होना चाहिए। तो राजा बोले क्या होना चाहिए, राज्य आपका और हम भी आपके। बस वही भगवान जी अपने रूप में आ गए, विष्णु रूप में, बोले राजा जो मांगो सो पाओ। तो राजा बोले हम क्या मांगे, मांगने से तुम मांगने हमारे द्वारे पे आए थे, अब हम तुमसे क्या मांगे, हमको नहीं मांगना है कुछ। तो विष्णु भगवान बोले हमारा स्वभाव है, हम भक्त की परीक्षा लेने जाते हैं, हमने तो परीक्षा ले ली, परीक्षा में तुम पूर्ण सफल भय तो अब हमसे जो तुम मांगो सो पाओ। तो राजा बलि बोले तो फिर प्रभु हम मांगेंगे वो देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल देंगे, हम वचनबद्ध हैं। तो राजा बोले हमारे किले में 365 दरवाजे हैं, गेट 365 गेट पे ही हमको आपका पहरा चाहिए। सुबह हम जिस गेट से निकलें उसी गेट पे आप पहरेदार बन के हमको देखेंगे। भगवान जी ने ये मस्त बोल दिया, बोले बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब बीत गए 365 दरवाजे और 366 दिन की साल हो, अब पूरी साल पहरेदार बन गए। तो यहाँ कहा जाता है भक्त के बांधे हैं भगवान, सच्चे दिल से भक्त आज बांधना चाहे तो आज भगवान को बांध लेता है। हमने जो मजिस्ट्रेट को लौटाया तो क्या हमारी क्या औकात थी जी, क्या औकात थी हमारी, लेकिन भगवान की महिमा है जो मजिस्ट्रेट थराई करके लौटा है बाद में। अभी ऐसे हुआ महाराज जी, जब हम लोग आए तो आपका एक क्रोधी स्वभाव देखा, कोई परिचय नहीं, लेकिन आपने कहा उधर मत जाना, और फिर अभी आपका एक बड़ा सरल स्वभाव, बड़ा ऐसा सरल स्वभाव दिख रहा है, प्रसन्न भाव दिख रहा है। तो ये दोनों अंतर पल भर में कैसे आता है महाराज जी? भगवान की महिमा है। अगर राक्षस बन के आओगे तो भगवान जी क्रोध दिखाएंगे, और साधारण भक्त बन के आओगे तो भगवान जी शांत स्वभाव देंगे हमको। ये भगवान की महिमा है। उसी भेष में अच्छे संत मिलते हैं, उसी भेष में खराब भी मिलते हैं। टाटी घाट में एक से एक संत हैं, कोई लौटा नहीं पाता है किसी को। गंगा जी पे से जाओ सबरे मेला लगो हिंसुइया तक, यहाँ से हम अच्छे को लौटो। पर साल करवी की पूरी पुलिस आई थी, 3 गाड़ी भर के सबको लौटाई थी, मैं कोतवाल की बेइज्जती करके। स्नान करना? हाँ, अच्छा, निशान नहीं करने दिया था, लौटाई थी। तो देखिए भाई, यहाँ बोला जाता है भक्त के बांधे हैं भगवान। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। अंतर इतना हो गया कि सतयुग में 10-10 हजार वर्ष तपस्या करना पड़ती थी, त्रेता युग में हजारों वर्ष, द्वापर में भी हजारों वर्ष थी, उम्र ज़्यादा थी, तपस्या ज़्यादा थी। अब कलयुग में सिर्फ 12 वर्ष की तपस्या रह गई, लेकिन 12 वर्ष की 12 दिना की नहीं कर पाऊ। 12 दिना की तपस्या में भगवान जी मिल जाएंगे, लेकिन कौन कर पाएगा? 12 दिन जल और भोजन छोड़ दो भाई, 2 तपस्या कोई नहीं छोड़ पाएगा। तो पहले 10-10 हजार वर्ष तपस्या में लीन रहते थे, तब भगवान आते थे। महाराज जी आप ही बोल रहे थे कि मतलब मांग लो जो मांगना हो, या वो कहानी बस थी? सामने बैठे लोगों के मन में आ जाता है कि क्या मांग ले। हाँ, तो वो भगवान जी को मैंने चौकीदार बना दिया, पहरेदार राजा ने। वो हमने बोला नहीं है 365 दरवाजे, वहीं तो बात चल रही थी। तो भगवान जी पहरेदार बन गए, लाए हथियार गेट पर खड़े। जब राजा सुबह जिस गेट से निकलते थे चौकीदार सामने मिलता था। अब बिल गए भगवान जी,
अब उधर लक्ष्मी माता ने नहीं पहुंच पाए, सिंहासन खाली। कुछ समय बीता तो अब नारद जी पहुँचे सो माता जी से दंडवत किया, प्रणाम किया। माता जी बोले नारद जी प्रभु नहीं है, सिंहासन खाली पड़ा, काफ़ी समय हो गया। तो नारद जी बोले इसीलिए तो हम आए आपके पास, हम देख के आ रहे हैं। राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन के पहरा दे रहे हैं और जमानत कोई कराने वाला नहीं है पैदा इस पृथ्वी पर, सवाए आपके, आप करा सकती जमानत बस, और कोई नहीं करा पाएगा। तो लक्ष्मी माता बोली फिर बताओ हमें किस रास्ते से हम जमानत कराएंगे। नारद जी बोले जो सावन का महीना आ रहा है बरसात में, तो पूर्णिमा के दिन तुम राखी लेके जाना, तो राजा तो समझेगा कोई हमारे नगर की बेटी है। सो राजा हाथ बढ़ाएंगे राखी बांधने के लिए, तुम कहना नहीं भैया हम अभी नहीं बांधेंगे, हम जो मांगे सो देना। जब राजा से हरण हरा लेना तब राखी बांधना, तो जब हरण हार दो तुम राखी बांध दो, बेके मांगो बहन सो बोल देना हमें तो चौकीदार चाहिए आपका, पहरेदार, तो भगवान जी मिल जाएंगे आपको। और नहीं तो मिलने वाले नहीं है, वो तो बंद गए, भक्त के बस में है भगवान। तो लक्ष्मी माता बोले ठीक है नारद, आने दो सावन का महीना, हम करेंगे ऐसा ही उपाय। जब आया सावन का महीना, लक्ष्मी माता गई पूर्णिमा के दिन, राखी बांधी। तो उन्होंने वही बोला कि हम जो मांगे सो देना पड़ेगा भैया, तब हम राखी बांधेंगे। तो राजा बोले बिल्कुल जो मांगोगी बहन सो देंगे। तो मैंने राखी बांध दी। अब बोले राजा बताओ बहन क्या चाहिए, हीरा मोती जड़ी साड़ी चाहिए, क्या चाहिए। बोली हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका पहरेदार चाहिए। अब राजा चिता रहे मोहतराम कि पहरेदार तो है स्वयं विष्णु भगवान, और ये पहरेदार को मांग रहे हैं, तो ये हैं को। बस समझ गए कि ये लक्ष्मी माता है। सुहाल सफाई भेजो, बोले जाओ उस पहरेदार को बुला के लाओ। आ गए पहरेदार साहब। सो राजा बोले प्रभु ये माता जी आ गई, हमसे वचन हरा लिया, हमने बोल दिया कि दिया पहरेदार, तो अब जाओ बगल में हो जाओ खड़े। सो बगल में खड़े हो गए। सोई बोले राजा बोले प्रभु अब आप चले, अब हमें दर्शन कौन देगा। तो विष्णु भगवान बोले भक्त आपको दर्शन हमारे बरहमेश मिलेंगे, अभी तो हमारे अकेले मिलते थे, अब मिलेंगे शंकर जी के, ब्रह्मा जी के और हमारे तीनों देवताओं के दर्शन मिलेंगे तुमको 4-4 महीना, पूरी साल दर्शन मिलेंगे आपको, गेट पे पहरा मिलेगा। तो भगवान भक्त के बांधे हैं, भक्त से कहीं दूर नहीं जा पाता भगवान, लेकिन भक्त को बनना पड़ता है उसी तरह का तब। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, भगवान को ढूंढते फिर रहे, सो भगवान कहीं नहीं मिल रहे। और जो भक्त भगवान को नहीं ढूंढता है उसे भगवान ढूंढते फिरते हैं, सो भगवान ढूंढ लेते हमारा भक्त कहाँ है। ये साक्षात प्रमाण है 2024 में लोकसभा चुनाव का। अयोध्या में नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई थी मंदिर की, भगवान को घर दिया और वहीं से हारे।